अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक क्लास का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट नंबर 13 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ये स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ये मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है। मैं ये जब देखता हूँ, जब मेरे पास फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं तो इसमें इस चैप्टर में इनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल उसमें हल हो जाए। तो सबसे पहले तो देखें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई सरफेस है, किसी भी सरफेस से एक आती है इंसिडेंट रे, जो आके टकराती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, तो इंसिडेंट रे कौन सी है? जो आके किसी सरफेस से टकरा रही है। अब सरफेस दो किस्म की होती है, बल्कि देखा जाए तो तीन किस्म की होती है अगर वैसे देखा जाए तो। एक होती है स्मूथ सरफेस, एक होती है रफ सरफेस, एक होती है ट्रांसपेरेंट सरफेस। पहले तो तीनों का फर्क पता होना चाहिए। स्मूथ सरफेस वो सरफेस होती है जो बिल्कुल स्मूथ हो, प्लेन हो, जैसे मिरर, ग्लास। सही है, जब वहां से लाइट टकराएगी तो उसी एंगल पे वापस आएगी। ठीक, एक होती है रफ सरफेस, यानी कि यहां पे जो मैंने बनाया है ये स्मूथ सरफेस है। एक होती है रफ सरफेस। ठीक, रफ सरफेस में क्या होता है कि लाइट रे आके टकरा रही है, लेकिन किसी भी एंगल पे वापस जा रही है। इस एंगल पे भी जा सकती है और दूसरी रे जो इधर से आ रही है वो इस एंगल पे भी जा सकती है। यानी कि इसमें आने का पैटर्न तो सेम है लेकिन जाने का पैटर्न सेम नहीं है। यानी कि इंसिडेंट रेज जो आ रही है वो तो पैरेलल है, वो तो मैंने एक मिनट इसको पैरेलल बना देता हूं। जो इंसिडेंट रे आ रही है वो तो पैरेलल है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वो हर सरफेस के हिसाब से अलग अलग, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई यूं जा रही है। ठीक, तो इसमें पैटर्न डिफाइन नहीं है। यानी कि रफ सरफेस पे कहीं पे भी इंसिडेंट रेज तो पैरेलल होती है लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो रिफ्लेक्शन है दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम रेगुलर कहते हैं, जो स्मूथ सरफेस से होता है। और जो रफ सरफेस से होता है दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब कौन सा काम का है? ऑब्वियसली दोनों काम के। ज्यादा काम का कौन सा है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होता हम किसी चीज को देख नहीं सकते थे। मैं एक मिसाल देता हूं, अगर हम प्लेन मिरर को रख दें सूरज की रोशनी में और उसकी रोशनी आपके आंखों पे पड़े तो आप क्या करेंगे? आप फिर नहीं देख सकते उसको। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये फ़र्क है कि स्मूथ सरफेस से जो हो रहा है वो रेगुलर है और इरेगुलर से जो हो रहा है वो इरेगुलर, यानी कि रफ सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि बकिया तमाम
चीज़ें प्लेन मिरर के अलावा और भी चीज़ें हैं, लेकिन प्लेन मिरर एक कॉमन एग्जांपल है। ये तमाम दीवारें, चीज़ें, ये सब रफ सरफेस कहलाती हैं। तो इनकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक। और तीसरी जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उसमें से लाइट रे का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा आर पार चला जाता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे, ठीक। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने कहा एक इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और एक और चीज होती है लाइन जो परपेंडिकुलर हो, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल वो लाइन है जो दोनों पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये नॉर्मल कहलाती है। तो अब नॉर्मल और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं है, पहले तो ये पता होना चाहिए। और दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या है, अगर ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, सही है, इनको अगर यूं देखा जाए तो ये तीनों एक ही लाइन में दिखेंगे, ये कहलाता है सेम प्लेन। हाँ, अगर ये यूं होता है, यूं, ये यूं है, ये यूं है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये तीनों अलग अलग जगह पे हो, नहीं, ये तीनों एक ही लाइन में होंगी। और अगर हम यहां से देखेंगे तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में नजर आएंगे, एक ही लाइन में। तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में होती, अलग अलग प्लेन में नहीं होती। और इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, which is the angle between incident ray and normal ray, is equal to the angle of refraction, which is the angle between reflected ray and normal. यानी कि angle I is equals to angle R. तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिरर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्शन होते हैं, क्या होते हैं। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।